वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्स नीति लीगल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेसपास अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेसपास का मीनिंग, टाइप्स, एसेंशियल और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। सोचिए आप अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे हैं और अचानक कोई बिन पूछे आपके घर में आ जाए, आपको धक्का दे, आपका फोन उठा ले। ये होता है ट्रेसपास। रॉन्गफुल इंटरफेरेंस को ही हम ट्रेसपास कहते हैं। सो ट्रेसपास जो है वो हमारी पर्सनल लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम देखें ट्रेसपास की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ट्रेसपास इज अनजस्टिफिएबल इंटरफेरेंस विद पोजीशन ऑफ लैंड, गुड्स और पर्सन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किसी भी पर्सन, उसके सामान या उसकी ज़मीन में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना, जो आपका नहीं है उसे बिना परमिशन के छूना, जो जगह आपको बिलोंग नहीं करती है वहाँ बिना परमिशन के घुसना, ये सब होता है ट्रेसपास। अब हम देखते हैं कि ट्रेसपास कितने टाइप्स का होता है। सो ट्रेसपास इज ऑफ 3 टाइप्स: trespass to person, trespass to goods and trespass to land. सबसे पहले हम देखते हैं trespass to person. So इसका मतलब होता है कि आप किसी की बॉडी और फ्रीडम में इंटरफेरेंस कर रहे हो। इसमें 3 चीज़ें आती हैं: असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट मतलब जब किसी को इमीडिएट हार्म करने का डर दिखाया जाए। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो आप अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हाथ में लेके उसे डराने की कोशिश करते हैं, तो वो असॉल्ट के अंदर आता है। आप अपने दोस्त को गुस्से में थप्पड़ दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं, वो असॉल्ट के अंदर आता है। यहाँ पर एक फिजिकल टच होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट होता है बैटरी। बैटरी जब आप एक्चुअल फिजिकल टच इन्वॉल्व करते हो, जब एक्चुअली फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है विदाउट देयर कंसेंट, तो वो होता है बैटरी। जैसे कि थप्पड़ मारना, धक्का देना या किसी चीज़ की फेंक के देना। फिर हम पढ़ेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जब किसी की मूवमेंट को आप इलीगली रोक देते हो, लेकिन वो सारी डायरेक्शन से रुकी होनी चाहिए, उसके पास एस्केप करने के लिए एक भी रास्ता नहीं बचना चाहिए। जैसे कि किसी को कमरे में बंद कर देना या गेट को लॉक कर देना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको बाहर खेलने जाने से रोकने के लिए आपके कमरे का दरवाज़ा लगा दिया है और बोला है कि अब तुमको 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो ये ट्रेसपास के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर एक पेरेंटल अथॉरिटी इन्वॉल्व है। फिर हम देखते हैं ट्रेसपास टू गुड्स। मतलब किसी की मूवेबल गुड्स को बिना परमिशन के आप इंटरफेयर कर रहे हो। किसी का फ़ोन छीन लेना, किसी का बैग उठा लेना या किसी चीज़ों को बिना परमिशन के टच करना या डैमेज करना। जैसे आप अपने दोस्त के बैग में हाथ डालते हो, उसके नए पेन छीन लेते हो या चुरा लेते हो, वो भी ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आता है। यहाँ पर डैमेज होना ज़रूरी नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेसपास टू लैंड। सो ट्रेसपास टू लैंड जब किसी की ज़मीन में आप बिना परमिशन के घुस जाते हो। अब लैंड में क्या क्या आता है? तो लैंड में आता है ज़मीन, बिल्डिंग, ज़मीन के नीचे का हिस्सा, जैसे कि बिना परमिशन किसी के प्लॉट में घुस जाना, परमिशन के बाद भी रुक जाना, लैंड पे स्टोन फेंकना। कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो ट्रेसपास टू लैंड के अंदर आते हैं, जैसे कि प्लेंटिफ जो है उसका पोजीशन वहाँ पर होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ आपको सू कर रहा है, एक टॉर्ट फेजर को अगर प्लेंटिफ सू कर रहा है, तो कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो उसे प्रूफ करने पड़ेंगे। तो पहला एसेंशियल हो गया, प्लेंटिफ जो है उसका पोजीशन वहाँ पर होना ज़रूरी है, ओनरशिप होना ज़रूरी है। फिर अनऑथराइज्ड एंट्री होनी चाहिए। आप जो है वहाँ पर बिना परमिशन के घुसे हो, परमिशन से नहीं। अगर आप वहाँ के गेस्ट हो तो दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड अंडर ट्रेसपास। फिर आपकी जो एंट्री है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, कोई इमीडिएट कॉज नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। जैसे कि आपने सीधा स्टोन फेंका किसी के विंडो पर, तो वो होती है डायरेक्ट एंट्री।
यहाँ पर इंटेंशन ज़रूरी नहीं होता है, गलती से एंट्री भी ट्रेसपास हो सकती है। अब हमें कुछ डिफेंसेस मिलते हैं अंडर ट्रेसपास, जैसे कि अगर सामने वाले ने उसका कंसेंट दिया हो, आपको खाने पे इनवाइट किया हो और अगर आप उसके घर गए तो यहाँ पर उसका कंसेंट इन्वॉल्व है। फिर हो गया नेसेसिटी, आप किसी सीरियस नुकसान को, किसी सीरियस हार्म को बचाने के लिए एंटर कर रहे हो। अगर किसी के घर में आग लगी है और आप उसे बचाने के लिए उसके घर में एंटर कर रहे हो तो दैट इज नेसेसिटी, तो यहाँ पर आपको डिफेंस मिल सकता है। फिर लीगल अथॉरिटी अगर वहाँ पर इन्वॉल्व है, आपने किसी लॉ के अंडर एंट्री की है, जैसे पुलिस वारंट के साथ एंटर कर सकती है, वो ट्रेसपास में नहीं आता है। यहाँ पर हमें कुछ रेमेडीज मिलती हैं जिससे कि ट्रेसपास प्रूव हो जाए तो प्लेंटिफ को ये मिल सकती हैं, जैसे कि डैमेजेस, इंजंक्शन एंड सेल्फ हेल्प। डैमेजेस मतलब क्या? डैमेजेस मतलब आपको मिलेगा कंपनसेशन। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, अगर आपको लॉस नहीं हुआ है तो भी आपको नॉमिनल डैमेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही डैमेज हुआ है तो आपको मिलेंगे एग्जम्पलरी डैमेजेस, अगर कुछ सीरियस केसेस हैं तो। फिर मिलता है इंजंक्शन, कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है जिससे ट्रेसपास को रोक दिया जाता है। फिर होती है सेल्फ हेल्प, अगर कोई आपके घर में आया है तो आप उसे भगा दो, सो दैट इज सेल्फ हेल्प। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट केस है बर्ड वर्सेस जोन्स 1845। यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप किसी की मूवमेंट को रोक रहे हैं तो वो सारे डायरेक्शन से रुकी होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन से आपने किसी की मूवमेंट को रोका है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। नेक्स्ट केस है मीरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन कंपनी 1920। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए आपको डिटेंशन का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, विदाउट नॉलेज भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट केस है कॉलिंस वर्सेस विलकॉक 1984। यहाँ हमने देखा कि कोई भी अनलॉफुल टचिंग है वो बैटरी के अंडर कंसिडर होगी। तो ट्रेसपास हमारी पर्सनल लिबर्टी को और हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को बचाता है, जैसे कि कोई बिन वजह आपको धक्का ना दे, कोई आपको इलीगली बंद ना कर दे और कोई आपको बिन वजह पीट ना दे। अब हम एक 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो ट्रेसपास है वो एक सिविल रॉन्ग है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आता है। ट्रेसपास का मतलब आपने डायरेक्ट और अनलॉफुल इंटरफेरेंस किया है किसी इंसान, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी गुड्स के साथ। ट्रेसपास के 3 टाइप्स होते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू पर्सन मतलब आप किसी इंसान को फिजिकली हार्म कर रहे हैं। ट्रेसपास टू लैंड मतलब किसी की ज़मीन में आप विदाउट परमिशन घुस रहे हैं। और ट्रेसपास टू गुड्स मतलब किसी के सामान के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें कुछ डिफेंसेस मिलते हैं, जैसे कि अगर हमने सामने वाले ने कंसेंट दिया हो, वहाँ पर नेसेसिटी हो या कोई लॉफुल अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी हो। हमें यहाँ पर रेमेडीज़ मिलती हैं, जैसे कि डैमेजेस जो कि होता है कंपनसेशन, इंजंक्शन और सेल्फ हेल्प कि आपके घर में कोई घुसा है तो आप उसे भगा दो। हमने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखे थे, जैसे बर्ड वर्सेस जॉन्स, मीरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन कंपनी एंड कॉलिंस वर्सेस विलकॉक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि डिफेमेशन, न्यूसेंस और नेग्लिजेंस को समझने के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं।